हम बता रहे हैं, हमारे जैसे भरत तिवारी जैसा नौजवान बिहार में हजारों पैदा हैं और कोई दबने वाला नहीं है। जिस तरह भरत तिवारी का काउंटर हुआ है तो समाज में बोलने वाले को डर नहीं होगा। कल हो सके हमको भी काउंटर हो जाए और आप लोग इसी तरह आइएगा, पत्रकार लोग, आप पूछिएगा कि भरत तिवारी जी मारेगा क्या हुआ, तो कल हो सके पूछिएगा कि सुधीर सिंह मारेगा क्या हुआ। अगर मैं ही मुख्यमंत्री रहता तो मुख्यमंत्री पर आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? मुख्यमंत्री के पदाधिकारी होते हैं, डीजीपी होते हैं, डीजी होते हैं, जब तक उनके पास सूचना जाती है तब तक गोली चल जाता है। और सम्राट चौधरी जी अपना मुख्यमंत्री का नेटवर्किंग होता है और वो नेटवर्किंग के आधार पर 302 का मुकदमा दर्ज हुआ ना कल, तो 302 का मतलब क्या होता है? फांसी। हमारी मौजूदगी अभी भरत तिवारी के गांव बिलौटी में है। सुबह से ही प्रभात खबर की टीम यहां मौजूद है। हम आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं। आज महापंचायत का आयोजन किया गया था। ऐसे में बिहार नहीं बल्कि देश भर से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे और अभी अभी पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भतीजे सुधीर सिंह, चर्चित युवा नेता हैं, वो भी पहुंचे हैं बिलौटी में और उन्होंने भरत भूषण तिवारी की मां से बातचीत की है, घंटों बातचीत की है। इसके बाद कैमरे पर उन्होंने बड़ी बात कह दी है। सबसे पहले तो जो लोग सम्राट चौधरी को घेर रहे हैं उनको जवाब दिए हैं और जीतन राम मांझी को तो सठिया गए हैं तक कह दिया है और ये भी कहा है कि हमारा भी एनकाउंटर हो सकता है। कई मुद्दों पर खुलकर बोले हैं सुधीर सिंह। आप ये पूरा वीडियो देखिए। आराम से कोई भी घटना दुर्घटना होता है तो किसी का परिवार दुखित होता है, तो हम तो कोशिश किए कि एक माँ का आंसू पूछे। बाकी सम्राट चौधरी जी नौजवान है और हमको मालूम है बिहार पहली बार नौजवानों के हाथ में गया है। भले ही हम लोग गुस्सा में कुछ बोल रहे हैं और जैसे जैसे उनको रिपोर्ट मिल रहा है, मुख्यमंत्री का अपना मुखबर होता है, तो 302 का मुकदमा दर्ज हो गया जो भी थे। लेकिन अभी भी बड़े पदाधिकारी लिप्त हैं। सम्राट चौधरी ने समाज को आश्वासन दिया है और हो सके कल सुबह तक भरत तिवारी जी के परिवार को, जो हम लोग 1 करोड़ रुपया मुआवजा का मांग किए हैं और सरकारी नौकरी का मांग किए हैं, हो सके कल सुबह तक वो भी सम्राट जी पूरा कर दें। उम्मीद है? हाँ, एकदम उम्मीद क्या है, विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हो सके आज शाम नहीं तो कल सुबह तक आपको रिजल्ट मिलेगा। मामले में सम्राट चौधरी को ही टारगेट किया जा रहा है। देखिए मैं भी मुख्यमंत्री रहता, अगर मैं ही मुख्यमंत्री रहता तो मुख्यमंत्री पर आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? मुख्यमंत्री के पदाधिकारी होते हैं, डीजीपी होते हैं, डीजी होते हैं, जब तक उनके पास सूचना जाती है तब तक गोली चल जाता है। लेकिन क्या सीएम सम्राट चौधरी को गुमराह किया गया? बिल्कुल सम्राट चौधरी को गुमराह नहीं किया गया है। गोली मारने के बाद बात बनाया गया है और सम्राट चौधरी जो अपना मुख्यमंत्री का नेटवर्किंग होता है और वो नेटवर्किंग के आधार पर 302 का मुकदमा दर्ज हुआ ना कल, तो 302 का मतलब क्या होता है? फांसी। आईपीसी का धारा में सबसे मजबूत धारा है। तो सम्राट चौधरी ने दर्ज कराया ना 6 दिन के बाद, तो मुख्यमंत्री का नेटवर्किंग काम कर रहा है। हो सके कि हम लोग जो मांग किए हैं कि भरत तिवारी के लिए इसलिए मांग कर रहे हैं, कल हम भी समाज का आवाज उठाते हैं। कल हो सके मेरा काउंटर हो जाए। लेकिन सुधीर जी, हमको भी डर है, आपको बिल्कुल डर है। जिस तरह भरत तिवारी का काउंटर हुआ है तो समाज में बोलने वाले को डर नहीं होगा। कल हो सके हमको भी काउंटर हो जाए और आप लोग इसी तरह आइएगा, पत्रकार लोग, आप पूछिएगा कि भरत तिवारी जी मारेगा क्या हुआ, तो कल हो सके पूछिएगा कि सुधीर सिंह मारेगा क्या हुआ। कोई जरूरी है? जिस जवानिया की लड़ाई लड़ रहे थे उस जवानिया की लड़ाई कौन लड़ेगा? कौन? हम बता रहे हैं, हमारे जैसे भरत तिवारी जैसा नौजवान बिहार में हजारों पैदा हैं और कोई दबने वाला नहीं है। बिहार प्रशासन निर्दोषों की हत्या नहीं कर सकती है, कभी भी निर्दोषों की हत्या नहीं कर सकती है। और जिस तरह सड़क पर लोग उतर गए हैं तो आने वाला दिन में ऐसा मत हो कि 8 करोड़ की जनसंख्या अगर सड़क पर उतर गई तो बिहार ही नहीं देश को हिला कर रख देगी। आपने कहा 302 में फांसी होता है, फांसी नहीं हुई उनके हत्यारों को, फिर क्या किया जाएगा आपके द्वारा? इधर एक बात बताइए, पूर्व में भी आप सुने कैसे बात करते हैं, पत्रकार कैसे होगा? पूर्व का कितना घटना का आपको उदाहरण देते हैं हम? जहानाबाद कांड का उदाहरण देते, मुंगेर कांड का उदाहरण देते। कैसे हो सकता है 302 में अगर गवाही अच्छा हो, सच्चाई अच्छा हो तो कौन लिप्त कर सकता है? हम हो चाहे आप हो, क्यों नहीं सजा होगा? केस लड़ने वाला चाहिए, केस लड़ने वाला। तो हम लोग क्या करने आए हैं? इस परिवार का मदद करने आए हैं। किस लिए? कि आर्थिक रूप से परिवार मदद हो, कि कोर्ट से पीछे हटे ना। मां से आप बातचीत की मांग कर रहे हैं, वहीं जीतन राम मांझी का जात पात पर जोड़ रहे हैं कि मुसलमान होता तो आतंकवादी होता, ही होता तो ही होता, इस जात से है। भाई हमने के हिंदू के पुरानिया 80 साल के बुढ़ा जाला तो सेठिया जाला। अब उनके बारे में हम कुछ तो आपने वीडियो में देखा किस तरीके से उन्होंने कई बातें कही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सम्राट चौधरी जी को गुमराह करके रखा गया है। जैसे जैसे उनको मामले की जानकारी मिल रही है वो एक्शन ले रहे हैं।
हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया है। कल को खबर ये भी हो सकती है कि 1 करोड़ रुपया और नौकरी भी मिल गई है। हालांकि जीतन राम मांझी पर भड़क गए, बोले कि हमारे हिंदू धर्म में 80 साल के लोग सठिया जाते हैं। सुधीर सिंह के इस बयान पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास नहीं, रफ्तार नहीं।